स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप को लेकर। तो यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो बीए का फॉर्म है, आपने एक साल वो फॉर्म भर रखा है तो उसे आप रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और ये सिर्फ बीए के लिए ही नहीं, आप यदि एमए के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कोई भी स्टूडेंट है, तो आपका ये प्रोसेस सेम है। तो आज की वीडियो में मैं बीए का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आपको रिन्यूअल करके दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास लास्ट ईयर का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है और आपको आपका पासवर्ड नहीं पता है या फिर आपने साइबर कैफ़े से भराया है, आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस पासवर्ड को फॉरगेट करना है। पासवर्ड को फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड आपको प्राप्त कर लेना है। तो आप कैसे पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे, एक नया पासवर्ड प्राप्त करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाके ये आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि हम कैसे अपना पासवर्ड फॉरगेट करेंगे हमारे पास लास्ट ईयर का यदि रजिस्ट्रेशन नंबर है तो। ठीक, उतना करने के बाद से आपको रिन्यूअल करना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ नीचे जो थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है रिन्यूअल का, तो इस पे आपको क्लिक प्रेस किए रहना है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस किए रहेंगे, यदि आप लैपटॉप से भर रहे हैं तब तो ये प्रोसेस वहाँ पे जैसे जाएंगे ये लिस्ट ओपन होके आ जाएगा, और मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रेस किए रहिए। जब आप प्रेस किए रहेंगे तो इस प्रकार से एक लिस्ट और ओपन होके आएगा, और इसमें देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको मिल जाता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। चूँकि आप बीए, बीएससी, एमएससी, एमए कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो या फिर अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो, तो उन सभी का सेम प्रोसेस है। तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से लिस्ट ओपन होकर आपके सामने आती है। अब देखिए आपको जो लास्ट ईयर का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपका जन्म तिथि यहाँ पे फिल करना है, और जन्म तिथि फिल करने के बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। जो कि पासवर्ड आपने फॉरगेट करके प्राप्त किया है वो वाला पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। और वो पासवर्ड इंटर करने के बाद से ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में इंटर करना है, और इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके पास इस प्रकार का पेज ओपन होके आता है। अब जो ये 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पे आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, जन्म तिथि होगा, शिक्षण संस्थान का नाम होगा, और आपके जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पे इंटर होगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो 3rd डॉट दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का लिस्ट ओपन हो जाता है। अब लिस्ट ओपन होने के बाद से देखिए आपको अब करना क्या क्या है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, फर्स्ट स्टेप आपका होगा। सेकंड में मोबाइल सत्यापन हेतु, थर्ड है एनपीसीआई सत्यापन हेतु, और फोर्थ है कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। बस इतना काम आपको करना है। ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं और बहुत ही आसान प्रोसेस है। कुछ भी उसमें ना आपको चेंज करना है ना बढ़ाना है, और अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इतना सही काम करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी काम करना है, जैसे ये सेकंड वाला ये ब्लू कलर से आ जाएगा, जो भी स्टेप आपको फॉलो करना रहेगा वहाँ पे ब्लू कलर से वो लिख जाएगा। तो ठीक, तो प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे आपका ग्रीन टिक है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद आप प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होके आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे की ओर आप जब चले आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका नाम लिखा मिल जाएगा, और नाम के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और फिर यहाँ पर कहेगा आपसे आपका आधार नंबर डालने के लिए। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे, और फिर से आधार नंबर एक बार यहाँ पे आप इंटर कर देंगे, और ये वाला जो आएगा वो पॉइंट में करके आएगा, वो दिखाई नहीं देगा आपको। ऊपर वाला जो आधार नंबर आप डालेंगे वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी आधार नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद से आपको ये इस चेक बॉक्स में
टिक करना है और चेक बॉक्स में टिक करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, इस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में फिल कर लेना है और उसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वेरीफाई आधार के ऊपर, तो आपका आधार जो है वेरीफाई हो जाता है। और जैसे ही आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का जो टिक है वो बन के आ जाता है और नीचे यहाँ पे लिखा होता है क्लिक हेयर टू आधार OTP ऑथेंटिकेशन। तो जैसे ही आप फिर से आपको क्या करना है, इस वाले जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है कि क्लिक हेयर टू आधार OTP ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से लिस्ट ओपन होके आपके सामने आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको ये वाला ऑप्शन जो है अभी यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इस समस्या के लिए आपको करना क्या है, ये जो नीचे लिखा हुआ है रीसेंड OTP, तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है कि OTP हैज़ बीन सेंड टू, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा लास्ट में उसका डिजिट दिया है, आपका आधार से जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ OTP इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे OTP इंटर करके वेरीफाई आधार बाय मोबाइल OTP पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो ऑथेंटिकेशन है OTP के थ्रू वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से आपके पास, आप ऊपर थर्ड डॉट पर क्लिक करेंगे और फिर ये लिस्ट ओपन होके आएगा। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपसे यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये ब्लू कलर का हो गया है तो आपको इसी पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास इस प्रकार का लिस्ट ओपन होके आएगा। अब देखिए इस लिस्ट में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर है आपका इंटर कर देना है और फिर जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। और फिल करने के बाद से आपको करना क्या है, सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही वो सत्यापन आपका कंप्लीट होता है तो इस प्रकार की लिस्ट फिर से, जब 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का लिस्ट फिर से ओपन होके आएगा। और फिर से यहाँ पे देखिए NPCI सत्यापन हेतु ये वाला ऑप्शन है। तो आपका यदि लास्ट ईयर स्कॉलरशिप आया है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार से लिंक है, तो ये NPCI सत्यापन जो है ऑटोमेटिक खुद ही ये सत्यापित हो जाएगा। और यदि नहीं है, बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ब्लू कलर का हो जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चेक NPCI स्टेटस का एक ऑप्शन देगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आपको आपका NPCI स्टेटस मैप सही पाया जा रहा है तो आपको आगे बढ़ने के लिए वो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और फिर जब वो ऑप्शन आ जाता है तो आपका ये वाला पार्ट जो है NPCI सत्यापन कंप्लीट होता है। और यदि आपका जो वो कंप्लीट नहीं होता है, नॉट रिस्पॉन्ड लिखता है, तब आपको क्या करना होगा, आपको अपने जो भी बैंक अकाउंट है आपको अपने ब्रांच के अंदर जाना होगा। ब्रांच में जाके जहाँ भी आपका खाता है वहाँ पे जाके उनसे NPCI आपको अपने अकाउंट का कराना होगा। बैंक से जो भी बैंक के कर्मचारी होंगे उनसे आप बोलेंगे कि हमको अपने आधार का NPCI कंप्लीट कराना है, तो वो एक फॉर्म देंगे, जिस फॉर्म को भर के आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और फिर कुछ दिन बाद आपका जो है NPCI जो है कंप्लीट हो जाएगा और फिर से आप इन सभी प्रोसेस को करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब जब आपका NPCI सत्यापन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद देखिए, और कई लोगों का ये तुरंत हो ही जाता है क्योंकि उनका जो आधार है वो उनके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो उनका ऑटोमेटिक हो जाता है। जब ये भी कंप्लीट हो जाता है तो फिर से आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो जो है, चूँकि आप लास्ट ईयर फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं, लास्ट ईयर फॉर्म में आपके फ़ोटो था, तो फ़ोटो वाला ऑप्शन खुद ही ग्रीन टिक हो जाता है, ये देखिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला रह जाता है कि नवीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब बस आपको ये काम जो करना है, ये थोड़ा सा काम करना है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो इस प्रकार से लिस्ट ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहता है, तो रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। तो आप शैक्षिक विवरण है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार नीचे जो लिस्ट ओपन होकर आया है इस प्रकार का लिस्ट आपके सामने भी आ जाएगा। तो यहाँ सभी डिटेल खुद ही फिल होंगी ऑलरेडी, जैसे कि पाठ्यक्रम का प्रकार, आपका पाठ्यक्रम का नाम क्या है, तो उसका जो अवधि है वो भी खुद ही फिल रहेगा। जिस भी ईयर में आप सेकेंड ईयर में हैं, बीए सेकेंड ईयर में हैं या फिर बीए थर्ड ईयर में है, वो खुद ही यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश, तो आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका वो चीज़ कंप्लीट होगा। आपको एक काम सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि ये वाला देखिए यहाँ पे ये आएगा कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, इसमें आपको एडिट करना है। तो आप जब भी आपका इस साल एडमिशन हुआ हो, आपके फीस रसीद पर वो डेट होगा, आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उस डेट को इंटर करने के बाद आपका ये भी पहले से फिल होगा, ये फिल होगा। आप राशन कार्ड आईडी देना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं देना चाहें तो इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करना है, और फिल करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद इस चेक बॉक्स में आपको चेक करना है, और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो दी गई डिटेल यानी कि आपने जो भी डिटेल एडिट किया है वो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद आप जो है बैंक पे क्लिक करेंगे। बैंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का लिस्ट खुल जाएगा। आपको यहाँ पे आपका सभी मिलान कर लेना है कि ब्रांच का नेम क्या है, तो जो भी आपका ब्रांच होगा वो यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट किसी में सेलेक्ट नहीं रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर होगा, IFSC कोड होगा। आपको एक बार यहाँ पे फिर से अपना जो बैंक नंबर है, बैंक का अकाउंट नंबर है, वो यहाँ पे इंटर कर देना है। जब आप ये सभी इंटर कर लेंगे उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे कैप्चा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है, और फिल करने के बाद से फिर से आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अब जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर लिख के आएगा सक्सेसफुली अपडेटेड। अब इतना अपडेट हो गया। अब यहाँ पे आपको संबंधित शुल्क पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, तो आप अपने कॉलेज से पता कर लेंगे, जो भी वो लोग शुल्क कहेंगे आप यहाँ पे वो शुल्क इंटर कर देंगे। और शुल्क इंटर करने के बाद से आपको करना क्या है, फिर से ये वाला कैप्चा कोड जो है यहाँ पे फिल कर लेना है, और इस चेक बॉक्स में आपको चेक बॉक्स में टिक कर देना है, और फिर अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है, ये जो अपडेट लिखा है। फिर इतना अपडेट करते ही फिर से ऊपर लिख जाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड। फिर आपको गत वर्ष, ये वाला जो लिखा हुआ है गत वर्ष, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से लिस्ट ओपन होकर आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है, जैसे कि गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या है आपकी, तो जो भी होगी सेमेस्टर वाइज या फिर वार्षिक यहाँ से चुन लेंगे। और फिर उसके बाद गत वर्ष की अंक प्रणाली जो है जो भी होगी वो आप चुन लेंगे। फिर गत वर्ष का प्राप्तांक, आपने जो भी नंबर पाया है लास्ट ईयर में वो नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर पूर्णांक यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर प्रतिशत जो है खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितना भी प्रतिशत आपका होगा। और उसके बाद कुछ लोगों का यहाँ शिक्षण संस्थान का नाम जो है वो नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी शिक्षण संस्थान का नाम है जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। और इंटर करने के बाद से ये वाला जो कैप्चा कोड दिखा रहा है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद से यहाँ चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद से फिर से आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे। और फिर अपडेट पर क्लिक करने के साथ ही आपका सभी जो काम है वो कंप्लीट होता है। आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से अब भर चुका है। फिर आपको करना क्या है, इतना करने के बाद से आपको जो ये होम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं आप फिर से एक बार इस प्रकार के पेज पे पहुँच जाते हैं। आपको अब फिर से क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब जैसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लिस्ट ओपन होके आएगा। अब देखिए सभी काम जो आपके हैं ये वाला कंप्लीट हो चुका है, सभी पे ग्रीन टिक लगता जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है, ये वही कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी वाला अब कंप्लीट हो चुका है। तो सभी ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला ऑप्शन अब यहाँ पे ब्लू हो जाएगा कि जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें।
आपको यहाँ बड़ी सावधानी से इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले ऑप्शन पे ना क्लिक हो जो लिखा है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 कार्य दिवस बाद अवश्य करें। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। अब जब आपका फॉर्म इस प्रकार से ओपन होके आ जाता है तो आप इसमें अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, आप नीचे भी आके यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा ये देख रहे हैं आप प्रिंटर का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म जो है पीडीएफ फॉर्मेट में बन के आ जाएगा और पीडीएफ सेव करने के लिए आप अपने मोबाइल में उसे सेव कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप सेव कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको सेव करने के बाद से आप किसी साइबर कैफ़े या आपके पास खुद का प्रिंटर है तो वहाँ पे इसे सेंड करके आप इसका जो प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और प्रिंट आउट निकालने के बाद से आपको आपके कॉलेज में वो लेकर जाना है और उनसे उस डिटेल को मैच करा लेना है। उनसे पूछ लेना है कि जो सारी डिटेल मैंने भरी हैं क्या सभी डिटेल सही हैं। तो यदि वो सभी करेक्ट बता देते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको अब फॉर्म को फाइनल लॉक करना है। और लॉक जब करेंगे तो उसके 3 दिन बाद आप उसका प्रिंट आउट जो है आप निकाल सकते हैं संस्था में जमा करने के लिए।